तो आज हम बताने वाले हैं अणुभार कैसे निकालें। तो अणुभार के बारे में ही बात करेंगे, जैसे केमिस्ट्री। तो अणुभार निकालना ही सिखाएंगे तो आज के लिए। तो जैसे अणुभार जिसे लिखा है इसमें, जैसे CaC3 का अणुभार तथा उसमें Ca का प्रतिशत भी ज्ञात करना है हमको। तो जैसे हमने Ca का कितना होता है हमारा, जैसे हम इसको लिख लेते हैं। तो Ca क्या होता है हमारा 40 और C का होता है हमारा 12। C का 12, O का कितना होता है हमारा 16 और 16 16 होता है, 16 और 3 C का 16 और 16 इसमें 3 लिखा है, तो 3 को गुणा करेंगे 3 तो कितना सुनाते हैं 48। तो ये हमारा होता है। तो अब होता है कप CaCO3 का अणुभार तथा उसमें Ca% और Ca का कितना बोला था 40। तो 40% भी हमको निकालना है, 40% हमको निकालना है। तो ऐसे निकालेंगे, जैसे C का कितना होता है हमारा, Ca का कितना होता है हमारा 12, अरे 40 होता है 40 प्लस। अब बोलता है C का कितना होता है, तो C का मैंने भी बता दिया 12, तो 12 हमने कर दिया प्लस। अब बोलता है C का होगा, फिर O का कितना होता है हमारा 16। अब गुणे 3 है तो गुणे 3। अब इनको प्लस करेंगे 40 और 12, 40 12 हमारा हो गया 52 प्लस 16 48। तो टोटल हमारा कितना हो गया 52 और 48, पूरा टोटल हो गया हमारा 100। अब बोलता है Ca पर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो Ca का प्रतिशत ऑफ Ca%, तो बराबर कितना होता है हमारा, Ca का कितना होता है 40%, निकालना है तो बटे में 100 और नीचे भी 100। तो 100 करना 100 कट गया, तो कितना हमारा बचा 40%। तो यही हमारा आंसर आया। तो ऐसे पर हमारे अणुभार निकालते हैं। तो ये अणुभार हमारा निकल गया। अब कोई दूसरा अणुभार निकालते हैं, जैसे ये होता है हमारा, तो यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे, यूरिया का पूरा। तो यूरिया का अणुभार निकालते हैं, जैसे ये हमारा N का कितना होता है हमारा, अब फिर लिख देते हैं। N का होता है हमारा 14 और H का हमारा होता है 1 और गुणे 2 है तो 2। H का जैसे ऐसे नहीं, इसको H का कितना होता है हमारा 1, बाद में 2 लिख देंगे। C का कितना होता है हमारा, C का होता है हमारा 12, C का 12 होता है। O का कितना होता है हमारा 16, O का हमारा 16, तो N का होता है हमारा 14। फिर H का कितना होता है हमारा 1। ऐसे हमारे निकलते हैं, जैसे तो N का कितना होता है हमारा, निकालते हैं N का कितना 14 प्लस H का कितना होता है 1 और गुणे 2 है तो 2 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह बनाया। C का कितना होता है हमारा 12 प्लस C का 12, O का कितना होता है हमारा 16 प्लस N का कितना होता है हमारा, N का होता है 14 प्लस H का कितना होता है हमारा 1 गुणे 2। तो ऐसे निकालेंगे 14 प्लस 2 प्लस कितने 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। तो 16 16 16 12 16 16 32 32 2 36 36 10 46 46 और 6 60। तो हमारा कितना निकला 60। अब बोलता है नाइट्रोजन का परसेंट ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन बोले तो O2, तो O2 का निकालेंगे। O का कितना 16 गुणे
2 नहीं, O2 N2 होगा, N2 N2। तो N का होता है 14 गुणे 2, तो टोटल कितना निकला 28। तो N2 का परसेंट निकालेंगे। तो N2 का परसेंट निकालने के लिए तो जैसे N2 कितनी है हमारी 28, और बटे में कितना है 60, और गुणे 100। परसेंट निकालना है इसका 28 का परसेंट। तो इसको काटेंगे, ये 1 से 0 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 एकन्ना 2, और 2 चक्कू 8। तो कट गया इसका 2 एकन्ना 2 चक्कू 8। तो अब 3 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 14 को 10 से गुणा करते हैं। 0 0 इंटू 1 चक्कू 4 और 1 गन्ना 1, 0 4 140। तो 140 ऊपर निकला, और 3 से इसको भाग देंगे। तो 3 चक्कू 12, कितने 2 बचे, 3 छः 18, फिर 2 बचे, 3 छः 18, तो 46.6। ये हमारा आंसर आया 46.6। ये हमारा आंसर आया। तो हमारे ऐसे एडवांस निकालते हैं, जैसे मैं एडवांस निकालना सिखा दिया पूरा। तो ऐसे हमारे एडवांस निकाले, जब तक ये एडवांस नहीं निकलोगे तो कोई अगर सूत्र आ जाएगा, जैसे कोई सवाल हो गया केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई सवाल होता है, तो जैसे केमिस्ट्री में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं एन का कितना होता है, एच का कितना होता है, ये भी पूछे जाते हैं। तो इनके लिए निकालने के लिए, और एक अब ये भी पूछे जाते हैं, जैसे 10 माइक्रो फेरड, 10 माइक्रो को फेरड में कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 10 की पावर -6। तो अब ये क्या हो गया फेरड। माइक्रो को ऐसे चेंज करते हैं, जैसे ऐसे चेंज। तो आज के लिए